बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने आज झारखंड के डीजीपी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल हजारीबाग समेत राज्य के कई जगहों पर हाल के दिनों में घटित घटना को लेकर एक निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही हमने बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही से बातचीत की। आहूत मानसून सत्र में बीजेपी का रुख क्या होगा और अमित शाह के दौरे से कितना बदलाव होगा, क्या चुनावी मूड में बीजेपी आ गई है? आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है। इसके लिए पूरी तरह से हेमंत सोरेन पार्ट 3 का गवर्नमेंट जिम्मेवार है। पार्ट 1 में इसका बुनियाद रखा गया, पार्ट 3 में वो झारखंड को आग में झोंकने के लिए इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी की इतनी दिन शासन रही, कभी भी इस तरह के दंगे फसाद तुष्टीकरण नहीं की गई, लेकिन इनको आते के साथ आज जिस तरह से मुसलमान का खास करके मनोबल बढ़ा हुआ है और हिंदू के मनोबल को तोड़ने के लिए उनके जब भी धर्म, उनके जब भी पूजा पाठ, उनका जब भी जुलूस निकलता है तो ये विवाद खड़ा करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये जो है ये काफ़ी चिंता का विषय है। आप सोचिए, पूरे देश में फिलिस्तीन का झंडा नहीं फहरा, लेकिन झारखंड के कम से कम 10 स्थानों पर फिलिस्तीन का झंडा, हमारे यहाँ खुद गढ़वा के मेराल में जहाँ माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं उनके कंस्टिट्यूंसी में फहराया गया। तो कितना चिंताजनक बात है। आप जरा सा सोचिए इस बात को कि हिंदुस्तान नहीं, साजिश नहीं, ये उनका मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ है, सरकार में संरक्षण इस तरह से प्राप्त है, इसलिए वो ऐसा कर पा रहे हैं। अगर उनको पकड़ पकड़ के और 20-20 लाठी लगा करके जेल के सलाखों के पीछे यह सरकार भेज दी होती, पुलिस भेज दी होती, तो आज ये चीज़ देखने को नहीं मिलता। उनका हौसला अफजाई सरकार ने कराया है वोट के लिए। वोट के लिए कितना खंड खंड कर सकते हैं झारखंड को, इससे पता चल रहा है। मानसून सत्र का आगाज होने वाला है। रगड़ेंगे हम लोग, इतना रगड़ेंगे कि चटनी बना देंगे सरकार को, हर मुद्दा पर घेरेंगे। ये क्या किए हैं महाराज? एक संथाली बेटा को, एक संथाली आदिवासी को, एक मतलब सीधा साधा चंपई सोरेन को कुर्सी से पकड़ करके उतार दिए, यही इनका उपलब्धि है पिछले सत्र से लेकर के आज तक के सत्र में। इसके अलावा क्या उपलब्धि है बताइए हमको? हर समय बोलते हैं लोगों को बहाल करेंगे, लोगों को कर रहे हैं रोजगार के नाम पर। हमको जितना मौका मिला दिया सरकार को, तो वही अस्थिर करके रखा। झारखंड में 5 साल भारतीय जनता पार्टी के रघुबर दास जी के नेतृत्व में सरकार चली। आप गवाह हैं, डॉक्यूमेंट्स गवाह है कि लगभग 1.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। 1.5 लाख लोगों को, मैं रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ, 1.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। हेमंत सोरेन जी ने 5 साल में, पुराना एग्जाम को हम छोड़ देते हैं जो कंडक्ट कराया था रघुबर सरकार में, जिसका ये सर्टिफिकेट बांट करके वाहवाही ले रहे हैं, तो मात्र 353 लोगों का अभी तक नौकरी दिया। ये इनकी उपलब्धि है। ये डॉक्यूमेंट्स पर मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई अनर्गल बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अगर डिबेट करें, चर्चा करें हेमंत सोरेन जी कहीं भी, तो हम लोग उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कहीं मंच सजाएं, हम लोग उनके साथ वार्ता करेंगे और बताएंगे उनको कि आपका क्या है। ये प्रमाण है हम लोगों के पास। अच्छा, अमित शाह जी आ रहे हैं बूस्ट अप करने के लिए आप लोगों को? मास्टर डोज हम लोग देंगे कार्यकर्ता को, और उनके दम पर, कार्यकर्ताओं के दम पर झारखंड में हम लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे। लोकसभा में 53 विधानसभा पर हमारी जीत हुई है और उसको कैसे और बढ़ाया जाए कि पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बने, उसके लिए एक एक कार्यकर्ता, एक एक लोग हम लोग मेहनत करेंगे।